आदाब, आप देख रहे हैं इन फोकस न्यूज़ और मैं हूं अरशद डार और मेरे साथ इस वक्त है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवार साहब। बहुत सारी बातें आज चली, चाहे फ़ीस के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के हवाले से, एनुअल चार्ज के हवाले से, और हर बार आपने ये कहा कि एक मैकेनिज़्म है जो ऑर्डर सरकार की तरफ से आते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन किस तरह से आप एक आम पेरेंट को जस्टिफाई ये चीज़ें कराएंगे कि सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आ रही हैं और आपका रोल फिर वहाँ पर क्या बनता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि स्कूल चलते हैं पेरेंट के फीस से। पेरेंट फीस देगा, ड्राइवर की तनख्वाह जाएगी और जो और खर्चे हैं वो पूरे होंगे। स्कूल एक फैसिलिटी है जिसमें बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और पेरेंट फीस देता है। सिंपल सी बात है। अगर ये फीस नहीं आती तो स्कूल कैसे चल पाएंगे? ट्रांसपोर्ट के साथ जो खर्चे हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह, वो कहाँ से पूरे होंगे? वैसे भी आप देखिए, इस वक्त पिछले 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, स्कूलों की फ़ीस वैसे भी पूरी नहीं आ रही। खासकर मैं इकॉनमी स्कूलों की बात करता हूँ। इन हालात में रास्ता क्या है? इन हालात में रास्ता है कि या तो सरकार आगे आए, सरकार कंपनसेट करे गरीब पेरेंट्स को, जिस तरह सिक्किम गवर्नमेंट ने किया कि गरीब, जैसे ये अपने सरकारी मुलाजिमों को तकरीबन 1 महीने का 2,500 रुपये देते हैं, ये BPL या गरीब पेरेंट्स को, जिनकी तादाद उतनी ज़्यादा भी नहीं है, उनकी फ़ीस सरकार पे करे। हम नहीं कहते हैं कि स्कूल को फीस दीजिए, हम कहते हैं आप पेरेंट को ही दे दीजिए ताकि वो अपनी फ़ीस अदा करे। क्योंकि देखिए, स्कूल एक सर्विस है और ये एक फैसिलिटी है। इसके साथ 70,000 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। अगर इसकी फ़ीस नहीं आएगी तो स्कूल कैसे चलेंगे? लेकिन अगर आपको याद होगा, एक ऑर्डर पहले ही निकल चुका है जब सामून साहब ने निकाला था कि आप खाली जो है ट्यूशन फ़ी अदा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो कुछ अरसे से आपको देनी है वो आप नहीं देंगे। क्या तब आपको कंसर्न में लिया गया था और क्या तब आपने वो चीज़ एग्री की थी कि ओनली ट्यूशन फ़ी पे करनी है? देखिए, जो सामून साहब ने ऑर्डर निकाला, उस वक्त कोविड की सिचुएशन हर एक को मालूम था कि लॉकडाउन चल रहा था। उस दौरान जो सामून साहब का ऑर्डर आया था वो बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर था। उसमें लिखा गया था कि स्कूल विद चार्ज ट्यूशन फ़ी और दूसरे कुछ फीसेस उन्होंने लिखा था प्रोराटा बेसिस पे, यानी एट अ टाइम नहीं ले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट फीस का उसने लिखा था कि वी विल टेक ए व्यू लेटर ऑन। उसके बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि यू शुड टेक ए क्लियर स्टैंड एंड एन इमीडिएट व्यू ऑन द ट्रांसपोर्टेशन फी एज वेल। लेकिन आज तक सरकार ने कोई फैसला ही नहीं किया। देखिए, हम कहते हैं कि अगर हम फीस मांग रहे हैं, पेरेंट कह रहा है कि भाई स्कूल की बसें चली नहीं, मैं फ़ीस क्यों दूँ? अब इसका फैसला कौन करेगा? थर्ड पार्टी। गवर्नमेंट का रोल यही बनता है, या तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए, गवर्नमेंट मदद करे इसमें, वरना फीस तो आनी, फीस नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा? इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि जो एक सही जो प्लेटफॉर्म है या सही बात है वो सरकार को ही आगे रखनी है। क्योंकि जब पिछली बार एक स्टेटमेंट आया था, जब कहा गया था कि जो पेरेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम खुद करे, प्राइवेट स्कूल जो है गाड़ियाँ प्रोवाइड नहीं करेंगी। लेकिन लोगों को ये शायद शक था कि ये प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ऑर्डर आया है कि आप खुद ही इंतज़ाम कीजिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं आए हैं। लेकिन क्या ये कहने का मतलब है कि ये सब जो हो रहा है, सरकार का कोई डिसीजन नहीं सामने आ रहा है, इस वजह से हो रहा है? एक प्रैक्टिस सिचुएशन ये है कि ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से कियास है, कन्फ्यूजन है। फीस आ नहीं रही है, चंद स्कूलों को छोड़ के जिनकी थोड़ी बहुत फीस आती होगी। जब फीस आ नहीं रही है तो ड्राइवर्स कंडक्टर्स की तनख्वाह कहाँ से जाएगी? बसों के टैक्सेस, इंश्योरेंस, दूसरे खर्चे, EMI वगैरह कहाँ से जाएगा? क्योंकि स्कूल की बस एक फैसिलिटी है। वैसे भी फीस, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट फीस वैसे भी कम है। इसी वजह से हमने चाहा कि एक मिडल पाथ इसमें निकलना चाहिए। हमने कहा था कि पेरेंट तब तक 50% फीस जो भरें जब तक एक जस्टिफाइड एक फैसला सामने आता है। हम उसी पे कायम हैं कि अगर सरकार को लगता है कि ये जस्टिफाइड है, कि इतनी फीस जस्टिफाइड है, तो बाकायदा ऑर्डर निकाले। इस तरह से कियास और कन्फ्यूजन है। क्योंकि अगर क्या आपकी तरफ से सरकार के साथ कोई स्टिंग हुई इस बारे में कि खाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, या बाकायदा आप फेस टू फेस हुए, आपकी जो डिमांड्स है, जो पेरेंट्स की जेन्युइन चीज़ें हैं, आपने सरकार तक पहुंचाई? सरकार को हमने, खासकर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डायरेक्टर एजुकेशन, इन सबों तक हमने, इवन गवर्नमेंट तक हमने ये सारी बातें पहुंचाई है। सरकार कहती है कि हम इस पे गौर खोज करेंगे, सोचेंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर सामने नहीं आ रहा है। हम कहते हैं इसमें जल्दी होनी चाहिए, सरकार का फैसला आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इस सेक्टर को बचाया जाए। एक अहम सवाल, क्योंकि फर्स्ट से जो 9th से 12th तक क्लासेस है वो चालू हो चुके थे और 8 तारीख से अब बाकी क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं, और जो कंसेंट वगैरह ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंट्स दे चुके हैं कि जो भी उसमें डिटेल्स लिखी गई है उनको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन कल से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी थे जहाँ पे कहीं टीचर्स पॉजिटिव हुए, कहीं स्टूडेंट्स पॉजिटिव हुए। तो आने वाले वक्त में सब स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के, तो अपने लेवल पे फ़िलहाल आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है? क्या फ़ेज़ मैनर में
क्या इवन ऑड में, किस तरह से पढ़ाई का सिस्टम होगा और SOPs के मामले में कितना स्ट्रिक्ट आप रहेंगे? देखिए SOPs के मामले में प्राइवेट स्कूलों को कहा गया है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें, क्योंकि ये हेल्थ का मामला और हेल्थ प्रायोरिटी है, एक बात। दूसरी बात है कि हमने गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया कमिटीज़ और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी सिचुएशन में एक प्रॉपर रिस्पांस हो। देखिए कोविड एक रियलिटी है, मार्केट खुले हैं, बसें चल रही हैं, हर जगह सोशल गैदरिंग हो रही हैं। अब वैसे भी बच्चों को तो कोविड वाली सिचुएशन जो है ये एक्सपोजर हर एक को हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि हम नीजर रिएक्शन ना करें, बल्कि एक प्लान के तहत सिस्टमेटिक तरीके पे SOPs पे अमल करते हुए एक रेस्पॉन्स हमेशा तैयार रखें कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो फ़ौरन उसको काबू किया जाए। अगर कोविड एक रियलिटी है, क्योंकि हर चीज़ को आपके हिसाब से इस चीज़ में एडजस्ट होना है, तो कंसर्न क्यों ले रहे हैं सरकार? ये कहती, एक तो सरकार ही कहती है कि ये रियलिटी है, और दूसरी तरफ से कंसर्न भी ले रही है कि जो होगा आपकी जिम्मेदारी से, हम जिम्मेदार नहीं है। देखिए सरकार के फैसलों पे हम क्या बोलें। सरकार दिन को रात कहे तो रात है, रात को दिन कहे तो दिन है। सवाल ये है, सरकार ने जो है लॉकडाउन लगाया, सरकार ने लॉकडाउन उठाया, सरकार कहते हैं कंसेंट फार्म भरवाइए, ये सरकार को सोचना है। हम वही करेंगे जो सरकार के ऑर्डर्स आते हैं। देखिए कोविड जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला, हमारी कश्मीर में भी फैला, किस तरह से इस चीज़ को लोगों के सामने रखा गया कि किस तरह से एहतियात बरतना है, कितना ये डेंजरस हो सकता है अपनी लाइफ के लिए। बहुत सारी जानें भी गई, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जिनकी जान जाते जाते रह गई कोविड की वजह से। अब एक पेरेंट के जहन में एक डर हमेशा रहेगा कि अभी तक तो मेरे पास था पौने 2 साल से, 1 साल से, अभी स्कूल में है। क्या आपने ऐसी कोई चीज़ रखी है कि अगर हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, क्या पेरेंट अचानक से विजिट कर सकता है कि मैं देखूं क्या वहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो रही है, क्या वहाँ पे डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस में है, तो क्या वो चीज़ें वो कर सकते हैं? ये पेरेंट का एक हक बनता है कि जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा है वहाँ देखिए क्या बच्चे की सेफ्टी के इंतजाम वहाँ है। इसमें किसी स्कूल को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वो इलीगल है अगर कोई स्कूल ऐतराज़ करेगा, ये पेरेंट का एक हक बनता है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है इसमें कोई शक नहीं कि एहतियात की बहुत ज़रूरत है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। लेकिन उसके साथ आप स्कूलों को कितनी देर तक बंद भी रखें, इसका एक ही इलाज है। बहुत सारे पेरेंट्स अप्रहेंसिव हैं, उसका तरीका है कि हाइब्रिड मॉडल में काम होना चाहिए। सरकार को आगे आकर एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें ऑफलाइन फैसिलिटी भी हो, ऑनलाइन फैसिलिटी भी हो, उसके लिए हम अपनी लेवल पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें कोऑर्डिनेटेड वे पे। क्या इसका आप इस कहने का मतलब ये है कि जिन पेरेंट्स ने कंसेंट साइन नहीं किया है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू? हाँ, वो कम से कम ऑफलाइन से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि देखिए अब आज के दौर में पूरे दुनिया में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल चल रहे हैं, हाइब्रिड, जिसको हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आए और इसको एक पूरे कानून की शक्ल देखे, एक कानून के दायरे में लाके एक पूरा सिस्टम क्रिएट करके हाइब्रिड मॉडल को अब लीगली इम्प्लीमेंट किया जाए। आखिर में वार साहब एक सवाल, जैसा आप खुद को भी मालूम है कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको फ़ी आया है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके परसेंटेज में आया 30%, 40%, और कुछ स्कूल ऐसे जिनको फ़ीस अभी भी नहीं पहुंचा, और जो टीचर्स हैं वो भी सैलरीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन टीचर्स ही वही है जिन्होंने कोविड में स्कूल का सपोर्ट किया, कोविड में स्कूल का साथ दिया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस 2G पे वही पेरेंट टीचर्स दे रहे थे और जो भी इंस्ट्रक्शन स्कूल की तरफ से आ रही थी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे इन पेरेंट्स को, हर एक स्कूल के पेरेंट को अप्रिशिएट करेगा? ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है कि जो ही हालात थोड़े भी नॉर्मल हो, जब गैदरिंग पॉसिबल हो, तो हम उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को, जिन लोगों ने भी इस दौरान काम किया, हम ज़रूर उनकी अप्रिसिएशन करेंगे, अवार्ड्स कायम करेंगे और हर सतह पे उनकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे GN वार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है। बहुत सारी बातें थी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के हवाले से, एनुअल फ़ीस चार्ज के हवाले से, और जो अभी 8 तारीख से जो क्लासेस बाकायदा हर एक स्कूल में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक 1 तारीख से तो 9th 12th खुले थे, लेकिन अब बाकायदा पूरे क्लासेस शुरू होंगे। बस देखना ये है कि क्या फेज़ मैनर में होंगे, क्या इवन ऑड स्ट्रीम में होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ डर में रहेंगे, क्योंकि अभी तो 1 साल से अपने पास उनको रखा था बच्चों को, लेकिन अब फुल एक्सपोजर में बाहर इनको भेज रहे, क्योंकि बच्चा शाम को घर जाएगा, कल घर से वापस वायरस लेके स्कूल में पहुंचेगा। तो इस सारे मामले को
بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے. جیسا وار صاحب نے بھی کہا کہ سرکار کو کوئی ایسا لاہی عمل سامنے لانا ہے جس سے پیرنٹس بھی سیٹسفائی ہو, ٹیچرز بھی سیٹسفائی ہو, پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن پرائیویٹ اسکولز بھی سیٹسفائی ہو, اور پورا جو سسٹم ہے ایک بیلنس سسٹم بنے. فی الحال آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اجازت. کیمرہ مین فیصل ملک کے ساتھ ارشد ڈار, کشمیر.